एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक बूढ़ा बैल था जिसका नाम मोती था। हरिराम गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी कमला और दो बच्चे उसी छोटी खेती पर निर्भर थे। लेकिन उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए और गांव के ज्यादातर किसानों की हालत खराब हो गई। एक शाम हरिराम घर के बाहर चुपचाप बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। इतनी चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेगा। कैसे ठीक होगा कमला? घर में अनाज खत्म होने वाला है। मोती भी अब बूढ़ा हो गया है। खेती भी साथ नहीं दे रही। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह हरिराम उदास मन से जंगल की तरफ लकड़ी काटने चला गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। साधु बहुत थके हुए लग रहे थे। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हरिराम के पास खुद थोड़ा ही पानी था, फिर भी उसने अपना लौटा साधु को दे दिया। महाराज, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है आपका है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हें एक चीज देता हूं। हर सुबह इसमें हाथ डालना। तुम्हें जरूरत भर का अनाज मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा महाराज। हरिराम खुशी खुशी घर लौट आया। अगली सुबह उसने डरते डरते मटके में हाथ डाला। अचानक उसके हाथ में ताज़ा गेहूं आ गया। अरे, ये तो सचमुच चमत्कार है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हर दिन मटका उतना ही अनाज देता जितनी परिवार को जरूरत होती। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद हरिराम के मन में लालच पैदा हुआ। अगर मैं ज्यादा अनाज निकाल लूं तो बाजार में बेचकर खूब पैसे कमा सकता हूं। उस रात उसने मटके में जरूरत से ज्यादा अनाज निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने लालच किया, मटका बिल्कुल खाली हो गया। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा था ना, लालच कभी अच्छा नहीं होता। हरिराम को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत पछताया। अगले दिन उसने मटके को हाथ जोड़कर रखा और फिर खेत में मेहनत करने चला गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और अगली फसल अच्छी हुई। अब समझ आया, असली सुख मेहनत और संतोष में है, चमत्कार में नहीं।